दी गुड मॉर्निंग। मीठे पापा हमें वरदान देते। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। बाबा कहते, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते हम कहते, जी बाबा, जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा शर्मा थे। बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं। सारे ग्लोब को सामने देखें और ग्लोब के ऊपर भी चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखते हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। मैं आत्मा ब्रिकुटी काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा, राजयोगी, राजऋषि आत्मा हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। देखना, सुनना, बोलना सब मेरे कंट्रोल में है। मैं डिसाइड करती हूँ। और हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय ज्ञान समाया है। मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। देखें चमकते पवित्र दिव्या स्वरूप को। मैं आत्मा जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद से भरपूर हूँ। मैं सतो गुणी आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान सृष्टि रंगमंच पर 5000 वर्ष से मैं आत्मा खेल खेल रही हूँ। ये मेरा कर्म क्षेत्र है, जहाँ मैं कर्मों की खेती करती हूँ। जो कर्म मैं करती हूँ उसी का रिटर्न मेरे पास आता। मैं आत्मा 2 युगों से खुद को भूल करके पार्ट प्ले कर रही थी। अब फिर से मुझे स्मृति आई है। मैं संगम युग पर हूँ। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। ये सारे साइकिल में सबसे श्रेष्ठ समय है कि जब परमात्मा पिता खुदा खुद सृष्टि पर आया है और हम शरीरों में बैठे बाबा के सन्मुख बाबा से रो रिहान करते, पढ़ाई पढ़ते
जो उसमें ताकत है वो सारी ताकत अपने में भरते हैं। तो अपने पहले स्वरूप को देखते हैं परम धाम में, जब हम आत्माएं अपने घर में है, बिल्कुल अपने पापा के जैसे हैं। रूप भी पॉइंट ऑफ लाइट है, गुणों शक्तियों में भी भरपूर है, और हमारा स्थान भी बाबा के बिल्कुल समीप का है। गुणों शक्तियों से संपन्न सज धज कर हम सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। जब आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलते। चारों ओर अथाह धन संपदा है, 36 प्रकार के भोजन, सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। चारों ओर पवित्रता, सत्यता और दिव्यता है। सुख और शांति है। जहाँ पवित्रता है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। आत्मा सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, और सभी सोल कॉन्शियस हैं, आत्मक स्मृति में है। ऊंच नीच का भेद नहीं। अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते, नए को धारण करते। 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। बहुत देर शरीरों में रहते रहते खुद को देह समझने लगे। देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो उस पिता की याद आई जो हमें सोल कॉन्शियस बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। धीरे धीरे भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। अपने अंदर गुणों शक्तियों की कमी महसूस की, तो अपने संपूर्ण स्वरूप देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगे। अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, ये हमारे मन की स्थितियों के यादगार हैं, कि आत्मा की आंतरिक शक्तियों के यादगार। लेकिन देवाभिमान होने के कारण हम एक चित्र ही ऐसे बनाने लगे कि ये जैसे इस दुनिया के किसी परे की दुनिया की आत्माएं हैं। क्योंकि बाबा कहते मनुष्य तो एक सर, 2 हाथ, 2 पैर वाले हैं, 8 भुजाएं तो किसी की होती नहीं। आज हम देखते हैं किसी का कोई एक्स्ट्रा अंग हो तो उसका तो सर्जरी करा लेते। तो बाबा कहते ये ऐसे कि जो आत्मा की शक्तियां हैं उसके हम बाहर से यादगार बनाने लगे, कि ऐसा कुछ हमारे पास था, अब नहीं है। हमारी कलाएं गिरती गई, बाह्य मुक्ता में आते गए, बाहर की दुनिया को ही संसार समझा, वहीं से सुख शांति ढूंढते रहे। तो बाहर की प्राप्तियों के पीछे ऐसा भागे, हमने अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ना खुद का पता, ना खुदा का पता। इस भूल भुलैया में भटकते गए। अपनी कर्म इंद्रियों को भी कैसा चंचल बना दिया। हमने कह दिया कि मन तो घोड़ा है, मन तो मानता नहीं। लेकिन संगम युग पर परम पिता परमात्मा आकर हमें कहते हैं, बच्चे मन मना भव, कि मन को मना मना कर एक बाबा में लगाओ। बाबा हमें हठ योग नहीं सिखलाते, ये सहज योग है, जिससे कर्म इंद्रियों को शीतल कर लेते। जब मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हो जाती हूँ और कर्म इंद्रियों को अधीन करके चलाती हूँ, तो कर्म इंद्रियां हमारा कहना मानती हैं और आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं, तो आत्मा अपनी प्योरिटी को टेस्ट कर लेती, तो विकारों की अग्नि समाप्त हो जाती। ये विकार तो हमारे संस्कार नहीं है। जितना हम पावन बनते जाते, विकार खत्म होते जाते, कर्म इंद्रियां अपने आप शीतल हो जाती। तो ये सहज विधियां, ये पढ़ाई पालना परमात्मा इस समय हम बच्चों को दे रहे। मन बुद्धि से उड़ चलते मीठे मधुबन में, जहाँ हमारा पिता आकर हम रूहों का श्रृंगार करते हैं, हमें मानस से देवता बनाते। बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाप ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा ने आकर कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, और बाबा ने हम पर क्लेम किया है, बच्चे तुम मेरे हो। बाबा ने कहा मेरे बच्चे, हमने भी कहा हाँ मेरे मीठे पापा। पापा से हमारा सौदा हो गया, पाप के वर्षे के अधिकारी बन गए।
अब जो संसार का है वो हमारा नहीं, बाबा मेरा है, जो बाप के खजाने वो मेरे हैं। तो फिर संसार में कोई भी बात आए, बोझ आए, अपने बाबा को देखकर सदा हल्के होकर के रहते। हम हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं, बाबा के कमरे में आते हैं। बाबा ने हमें संकल्प दिया, बच्चे तुम बाप समान हो। तो हमारे मन में कभी भी बाप समान बनने का संकल्प आए, हम बार बार बाबा के कमरे में आते, बाबा से दृष्टि लेते, अपने में ताकत भरते हैं। क्योंकि बाबा तो निराकार है। बाबा कभी पाँव नहीं छुड़वाता या बाबा कोई शिष्य नहीं बनाता। वो बाप है, बच्चों को वर्षा देता है, हर संबंध से, हर रूप से हमारे लिए हाजिर है। पापा ने आकर हमें ऐसी ताकत दी है कि हम खुद को परिवर्तन करने लग जाते। नहीं तो संसार में सभी एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। बाबा का बनने से हमारा सारा ध्यान, सारी अटेंशन खुद पर आ गई है कि जो कर्म हमने किए वही एनर्जी हमारे पास लौट कर आई है। अब आगे के लिए बाबा से कदम कदम श्रीमत लेकर चलते, बाबा की शिक्षाओं पर चलते, श्रीमत पर चलते, तो हम श्रेष्ठ बनते जाते। पापा के पास आते हैं हिस्ट्री हॉल में, हमें भगवान पढ़ाते हैं। हमें इस बात का बहुत नशा चढ़ा है कि परम धाम से हमारा टीचर हमें पढ़ाने के लिए आते और ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ते हम इस जन्म में हैं, इसकी प्रारब्ध भविष्य में पाते हैं। संसार की पढ़ाई तो इस जन्म की, इसी जन्म में प्रारब्ध देती, लेकिन अगले जन्म में फिर से मेहनत करनी पड़ती। बाप ये रूहों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आत्मा में धारणा हो जाती तो जन्म जन्मांतर ये पढ़ाई कमाई हमारे साथ चलती है। बाबा ने आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आ गया है। ज्ञान और योग का बाबा बैलेंस रखना सिखलाते। 4 सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और हर सब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बाबा कहते चारों का बैलेंस रखो, चारों को चेक करो। ये नहीं कि हम एक में तो ठीक हैं, दूसरे में कमजोर हैं। बाबा कहते चारों में फुल मार्क्स लेकर पास हो। हम भी 20 नाखूनों का जोर लगाकर ऐसी पढ़ाई पढ़ते, ऐसी धारणा करते कि ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। आते हैं टावर ऑफ पीस, ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार। ब्रह्मा बाबा नंबर 1 की आत्मा, जो चक्कर लगाते लगाते लास्ट के बर्थ में आई, ऑर्डिनरी बनी। फिर से बाबा ने उसी तन का आधार लिया, उसको अपना रथ बनाया, नाम ब्रह्मा रखा। और फिर वही आत्मा फिर से पुरुषार्थ कर फिर से अपनी संपूर्णता को पाती है। उसके मुख कमल द्वारा बाबा ने हमें अडॉप्ट किया। ये हमारा लास्ट का बर्थ भी है और पहला बर्थ भी है। मरजीवा जन्म है, हमारा जन्म ही प्योरिटी से हुआ है। तो बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ किया, तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करो कि जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि ये मैं पुराना चोला छोड़ूंगा, जाकर नई ड्रेस पहनूंगा। तो हमें भी ऐसा नशा चढ़ा है कि चाहे अभी संगम पर हैं, कैसे साधारण हैं, बातें प्रसिद्धियां आती हैं, लेकिन हमें नशा चढ़ा है हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो जितना ही सब राज्य अधिकारी, उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते। फिर बाबा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। मन बुद्धि से उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज, चांद, तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, रिश्तों की दुनिया। रिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं।
बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम संगम युग पर हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। सामने देखे महान ज्योति। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे। बाबा बाहें फैलाए हमारा इंतजार करते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते हैं। देखें बाबा बाहों में समाते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। अमृत वेले बाबा स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते। बाबा का अनंत प्रकाश शक्तियां हमें भरती जाती और बाबा आकर हमें समझ देते कि ये रावण की दुनिया, ये हमारे लिए पराया देश है। बाबा कहते ये रावण राज्य पराया देश है। शिव बाबा अपने देश में नहीं आते। रावण के प्रदेश कौन और बाबा का देश कौन, ये भी अब हमें समझ आई है। सतयुग त्रेता, जिसको हम शिवालय भी कहते, जो शिव पिता का स्थापन किया हुआ देश है, बाबा उसमें नहीं आते, अपने बच्चों को मालिक बनाते हैं। फिर है रावण का देश, ये द्वापर कलयुग। जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते तो पापा कहते इसके अंत में मैं आता हूँ। रावण राज्य भी है और राम राज्य भी है, कि परमात्मा पिता स्वयं सृष्टि पर आया है। हम संगम पर हैं। सारा संसार अभी कलयुग में है। तो हमारे लिए पापा इस पराई देश में आए हैं। जो हम गीत गाते थे, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा हर बात की हमें समझ देते कि ये रावण की दुनिया है, जहाँ पांच विकारों का राज्य है। ना तो ये हमारे पिता का देश है, ना हमारा देश है। बाबा इस पुरानेपन से हमें मुक्त कराने आया है। बाबा कहते रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। राम राज्य में कभी रावण आता नहीं। बाप को रावण के देश में आना पड़ता, क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना है। ये संगम युग है। वह सतयुग में भी नहीं आते, कलयुग में भी नहीं आते, संगम युग पर आते हैं। तो ये राम का भी देश है, रावण का भी देश है। इस किनारे राम का, उस किनारे रावण का है। संगम है ना। पापा कहते अभी तुम बच्चे संगम पर हो, ना इस तरफ ना उस तरफ। अपने को संगम पर समझना चाहिए। ना तो हम कलयुग में है, ना सतयुग में है। हमारा उस तरफ से ताल्लुक नहीं। बुद्धि से पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं ये पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया है, उनको खवैया भी कहते। किस पुरानी दुनिया से बाबा हमें मुक्त कर ले जाते हैं। बाबा कहते रहना तो घर गृहस्थ में है। बाबा हमें घर गृहस्थ से नहीं छुड़वाते, कोई संबंधों से नहीं छुड़वाते। सारी बुद्धि की बात है। जो हमारा मन बुद्धि देह में, देहधारियों में अटक गया, बाबा उससे हमें मुक्त कराते हैं। तो बाबा कहते कि हम इस दुनिया से मुक्त होते हैं योग बल से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। ये भी ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझानी। पापा मत देने आए हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ने शरीर लिया और छोड़ा, 84 जन्मों की यात्रा पूरी हुई। और धारणा भी आत्मा में है। आत्मा मन बुद्धि संस्कारों के सहत है। संसार में तो कहते आत्मा निर्लेप है, आत्मा पर कोई लेप छेप नहीं लगता। बाबा समझ देते हैं। बच्चा जन्मता है, कहते हैं कर्म साथ लेकर आया, तो कहाँ से लेकर आया? पिछले जन्म से लेकर आया। तो पास्ट का जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते जाते। आत्मा लेकर जाती है, आत्मा में संस्कार है। तो ये ज्ञान भी अब आत्मा धारण करती है, जिससे हम बंधनों से मुक्त होते। पापा कहते
कि बाप बच्चों को ही विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन और वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। बुद्धि में है, हम इस समय ब्राह्मण संबंध में है, फिर दैवी संबंध में जाएंगे। ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है, फिर 8 और 12 जन्म दैवी संबंध में होंगे। ये ज्ञान अब हमारी बुद्धि में है। सारा चक्कर बुद्धि में डिटेल के सहत है। कहीं पर कोई भी किंतु परंतु नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। और बाबा ऐसे भी नहीं कहते कि मे बी एटसेट्रा या लगभग। बाबा हर बात की एक्यूरेट डिटेल समझाते। तो हम भी बाबा की हर बात को निश्चय बुद्धि होकर सुनते और मानते हैं और वैसा बनते हैं। पापा के पास ही मर्ज करें परिवार के एक एक मेंबर को, या जिनके साथ भी हमारा से सारा दिन में पाठ रहता है। बाबा के सन्मुख देखते, बाबा का हाथ उनके सर पर देखे और मस्तक में चमकते हुए सितारों को देखे। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। सबकी बुद्धि का ताला खुला है। बुद्धि का योग बाबा के साथ जुड़ा है। एक एक आत्मा की चार्जिंग परमात्मा पिता से हो रही है। रहते हम सभी साथ में हैं, लेकिन न्यारे और प्यारे और साक्षी होकर के। और सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की तन की संबंधों की। देखे रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां भर गई, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता बहन भाई परिवार टीचर गुरु शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पाठ प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया, हमें पढ़ाई पढ़ाते और ऐसा बनाते भी हैं। और बाबा कहते कि ना तो पांडवों को लाइट का ताज दे सकते ना कौरवों को। तो बाबा कहते इसीलिए विष्णु को लाइट का ताज दिया है, कि लाइट है प्योरिटी की। बाबा कहते इस समय तो ऊपर नीचे होते रहते, आज कुछ है कल कुछ, तो अभी लाइट का ताज दे नहीं सकते। लेकिन ये हमारा यादगार है कि इस समय हम पवित्र रहते हैं, तो प्योरिटी की धारणा का ताज सतयुग में मिल जाता। तो बाबा कहते विश्व को जीतना है, कहीं पर कोई भी ऐसा संस्कार ना हो जो रावण का हो और हमें फिर धर्मराजपुरी में जाना पड़े। बाबा कहते झरमुई झगमुई करना, पर चिंतन करना, चूचा करना, ये रावण के संस्कार हैं। ये हमें घाटा दिलाते हैं, तो इसमें कभी टाइम वेस्ट नहीं करना। और खबरदारी रखनी, माया कोई भी हमसे उल्टा काम ना कराए। और संग दोष से संभाल करनी है।
कि सारा दिन हमारी मन बुद्धि संग किसका करते। बाबा कहते संग दोष में आकर कभी लूस नहीं होना। माया पहले अकेला कर लेती है, बाबा से परे कर देती, फिर फतकाती है। तो अगर बाबा की याद में रहते, बाबा को साथी बना करके रखते, तो माया हमारे पास आ नहीं सकती। बाबा कहते देव विमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। जब किसी को भी देखो तो मस्तक पर चमकता सितारा आत्मा देखो, तो कहीं भी मन बुद्धि अटकेगा नहीं। अगर देह को देखते हैं तो देह के विस्तार में चले जाते, मेल है फीमेल है अच्छा है बुरा है, तो ये माया की लाइन लग जाती। तो बाबा कहते जब भी देखो, देखो ही आत्मा को, कि मैं आत्मा आत्मा भाई से बात करती हूँ। मैं आत्मा बिंदी पापा बिंदी और सारा ड्रामा बिंदी। ना बीती बातों का वर्णन करो ना चिंतन करो। पापा से दृष्टि लेते सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सृष्टि का रचता, पूछते हो जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने मीठे प्यारे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। हमारी जन्म जन्मांतरों की थकान उतर गई है। आत्मा पर लगे बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। आत्मा बेदाग हीरा चमकती हुई मणि है। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ। हमसे निरंतर शुभ कामना शुभ भावनाओं की किरणें एक एक आत्मा को जा रही है। हम बाबा के साथ बैठे अपने एक एक थॉट को अटेंशन से देखते, प्योरीफाई करते जाते। रहते कलयुग में है तो बातें भी आती, परिस्थितियां भी आती, लेकिन बाबा कहते साथ साथ उसको क्लीन करते जाओ। फिर कहीं कोई भी गलती होती है तो सच्ची दिल से बाबा को बताते। हम रियलाइज करते हैं कि ये कर्म श्रीमत के खिलाफ हो गया, तो बाबा को सुनाकर समझा नहीं लेते, खुद पर अटेंशन रखते, अपने आप को प्योरीफाई करते, और दिल की हर छोटी बड़ी बात बाबा के साथ शेयर करते जाते हैं। बाबा कहते घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है कि हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाबा को याद किया। जब नोट करेंगे कि हमने इतना समय याद किया, तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो हम बाबा कहते जैसे व्यापारी लोग अपना पोता मेल रखते हैं, रात को चेक करते कितना नफा कितना नुकसान हुआ। जब नोट करेंगे तब पता चलेगा, फिर अटेंशन भी रहेगी। तो बाबा कहते चेक करो, कोई भी काम करते हैं किसी से मिलते हैं, फ्री टाइम है, कितना समय हमने बाबा को याद किया। जब बाहर जाते हैं तो बाबा को साथी बनाकर रखा या साक्षी हो गए, तो खुद पर इतनी पूरी अटेंशन देके। ट्रैफिक कंट्रोल के समय में हमने बाबा के साथ कितना समय बिताया, अलबेले रहे या हमारी याद तीखी रही। ऐसा मीठा बाबा जो सारे साइकिल में एक ही बार मिलता और जो हमें विश्व का मालिक बनाता है, ऐसे मीठे बाबा की याद तो भूलनी नहीं चाहिए। हम कहते बाबा कल हम क्या थे आज हम क्या हैं, आप हमें क्या से क्या बनाते हो। बाबा का प्यार चुंबक है जो आत्माओं को खींचता है। फिर बाबा कहते तुम्हारे अंदर जितनी प्योरिटी होगी, बाबा की याद होगी, फिर और आत्माओं को खींचेगी। और बाबा कहते नम्रता रूपी कवच पहन करके रखो। कोई कितना भी हमारे संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे,
लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो, क्योंकि आत्माएं तो भूली हुई हैं, रावण के वश में है, विकारों के अधीन है, परवश होकर पार्ट प्ले कर रहे। हम सुखों के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा हैं। तो सदा सबको सुख देना, स्नेह का पानी देना। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग का तेल नहीं डालना। बाबा कहते नम्रता का कवच पहन कर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो बाबा आकर हमें दैवी गुणों की धारणा कराते हैं। हम बाबा से देखें, लाइट माइट की किरणें हम में भर रही और नम्रता रूपी गुण हम में भरपूर है। हम इस गुण से सदा सजी हुई आत्माएं हैं। बाहर से कैसी भी बातें परिस्थितियां आए, टक्कर के संस्कार आए, हम अपना नम्रता रूपी कवच पहन करके रखते, सबको सदा स्नेह का पानी देते, शुभकामना शुभ भावनाएं देते और हद मेरेपन की अनेक हद की भावनाओं को एक मेरे बाबा में समा देते कि बाबा से सारी प्राप्तियां हो रही, सारा सहयोग मिल रहा, मन बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकता। और इस हद की दुनिया, पांच तत्वों की दुनिया से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हमें जो कुछ चाहिए बाबा ने सारे खजाने दे दिए हैं। और रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण प्योरिटी है। हमारी प्योरिटी मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि की है, कि हमारी भावनाएं भी शुद्ध है, आत्मिक है और हर आत्मा के प्रति पवित्र रूहानी स्नेह है। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि है कि एक पिता के बच्चे, हम एक परिवार हैं, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि कैसे अमृत वेले से बाबा हम आत्माओं की पालना करते, इस एक जन्म की पालना की प्रारब्ध सारा साइकिल हम भोगते हैं। तो बाबा का शुक्रिया भी करते और बाबा के साथ मास्टर दाता बनकर बैठते हैं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखिए एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं और पांचों तत्वों को बाबा की पवित्रता की, सुख शांति की किरणें देते और सभी हॉस्पिटल्स को और जो भी आत्माएं दुखी अशांत रोगी हैं सबको बाबा के सुखों की हीलिंग एनर्जी देते हैं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारी भाई बहन दुखी हैं, अशांत रोगी हैं, हॉस्पिटल्स में है, घरों में है, वॉर के कारण, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, किसी भी कारण से दुखी शांत है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं, सब अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करें, पास्ट को फुल स्टॉप लगाएं और आगे के लिए श्रेष्ठ कर्म करें।
हम बाबा के साथ सारे विश्व का भ्रमण करते अमृत वेले सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। हर जन्म कितनी मेहनत करते आए, लेकिन प्राप्ति फिर भी नहीं हुई, क्योंकि आत्मा खुद को भूल बैठी और रावण की जेल में कैद हो गई। तभी उस पिता को पुकारते आए कि आकर हमें दुखों से मुक्त करो, जेल से छुड़ाओ। तो अब हमारा परम पिता परमात्मा, जो खुद सदा मुक्त है, हम आत्माओं को रावण की जेल से मुक्त कराने आया है। वो हमारा वकील जज बनकर आया है। वो हमें ज्ञान के पॉइंट्स बताकर, समझानियां दे देकर रावण की जेल से मुक्त कराता है। और रावण भी क्या है, ये भी बाबा ने आकर समझाया। रावण है पांच विकार, देवाभिमान, जो आत्मा को तंग करते हैं। पापा ही है जो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता कि हम विश्व के मालिक बनते, सतयुगी दुनिया के मालिक बन जाते। यही समय है जब मानुष से देवता बनते हैं। तो सबको निमंत्रण है। वो बाप बनकर आया है, बाप के वर्षे पर हर बच्चे का हक है। तो सभी आओ, किसी भी देश धर्म जाति में हो, हर आत्मा का हक लगता है। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखे बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। बाबा को अपने घर के एक एक कमरे में लेकर जाएं। ये बाबा का घर है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख कनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान और बाप की भी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। बाबा को बहुत प्यार से, जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, झरमुई झगमुई करने के संस्कारों का, संग दोष का, रावण के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। पापा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है और लेते क्या है। देते हैं काकपन पुरानापन रावण के संस्कार, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही दैवी संस्कार। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, बाबा की स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है।
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।